जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने वारासिनी विधायक प्रदीप जायसवाल को बताया श्रेय लेने वाला 30 मार्खा। मेंटल वाले बयान पर अंजाम भुगतने की दी चेतावनी। वारासिनी विधायक प्रदीप जायसवाल ने गौरीशंकर बिसेन के परिवार को कहा पिनपेंदी का लोटा। जागपुर घाट पुल के भूमि पूजन पर कहा कि आज फिर भाव ने सिद्ध कर दिया कि उनका मानसिक संतुलन है खराब। क्रिकेट सट्टा अवैध कारोबार की जांच पड़ताल में सामने आए 1 दर्जन से अधिक लोगों के नाम। पूछताछ के लिए पुलिस ने सभी को जारी किया नोटिस, बुलाया थाने। गर्रा मोक्षधाम हुआ जर्जर, अर्थी ले जाने में हो रही दिक्कतें, लोगों में नाराजगी व्याप्त। विभागीय अधिकारी बोले मामले का लिया जाएगा संज्ञान। भटेरा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर वार्ड वासियों से की गई रायशुमारी। वार्ड नंबर 1, 2, 10 और वार्ड नंबर 11 के वार्ड वासियों ने परिचर्चा में लिया भाग। रविवार को नगर के बैहर रोड वार्ड नंबर 3 में उस वक्त हंगामा मच गया जब वार्ड निवासी महिला के घर अचानक आग के शोले भड़कने लगे। जहां अज्ञात कारणों के चलते घर में लगी इस आग ने गृहस्थी का सामान जलाकर खाक कर दिया। जहां घर से धुआं निकलता देख स्थानीय लोगों ने घर के लोगों को घर में आग लगी है इसकी सूचना दी। जहां घर के भीतर जाने पर उन्होंने पूरे घर में आग लगी देखी। हालांकि यह आग कैसे लगी है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अज्ञात कारणों के चलते लगी इस आग से घर में रखा घर गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि आग की लपेटें इतनी अधिक थी कि मोहल्ले और घर के लोग भी घर के भीतर रखा सामान तक नहीं निकाल पाए और घर के भीतर रखा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। जहां स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उक्त आग पर काबू पाया, जिसमें घर मालिक को करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान होने की बात कही जा रही है। सो के उठे हम लोग और उधर गए, मुँह हाथ धोए, नहाए धोए लड़की ने, और मैं छोटी बच्ची को नीला धुला की और बैठी थी सामने धूप में। तो फिर ये लड़के लोग आए, बोलते अम्मा तुम्हारा धुआं हो रहा है। मैंने बोली रे मैंने तो अंगार जलाई नहीं। फिर वो लड़की को बिठा दिया और आके देखी तो सही में यहाँ पर एकदम धुआंधार हो गया था। ये दरवाज़ा बंद था, इधर हम लोग बहुत कम रहते, उधर रहते, तो दरवाज़ा ना खुले, इधर आँच नहीं सकते थे, इतनी अंगार पूरा पूरा काला हो गया था, कमरा पूरा ऐसी भाप मारे। क्या क्या जला गया सामान में? पूरा जला जी, सामान पूरा। क्या सामान था? सामान में रजाई गद्दे थे और उनका पेटी वो नहीं रहते, सूटकेस हो गया, सोफा सेट हो गया, सोफा सेट हो गया, ये पूरा जल गया। लड़की की शादी के लिए रखे थे? बहू की? बहू की। अच्छा, बहू की शादी के लिए जी। तो कितना नुकसान हुआ होगा? फिर भी हो गया 1.5 लाख का। आग किसने बुझाया? फिर आग हमने बुझाया भैया, सब लड़के लोग आए थे, मोर बाजू वाले। फिर ये दरवाजा नहीं खुलता था, इन्हीं ने दरवाजा खोलते, ये ऊपर से लगा था, ये चटकनी यहाँ से निकल गई, पर इधर आ नहीं सके हम लोग अंगार के मारे। रविवार को नगर के भटेरा चौकी हाई स्कूल में भटेरा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर परिचर्चा का आयोजन किया गया। आयोजित इस परिचर्चा में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने सरेखा और गर्रा रेलवे ओवरब्रिज की जानकारी देते हुए उसका निर्माण जल्द से जल्द शुरू करवाए जाने की बात कही है। वहीं उन्होंने जनचर्चा में शामिल वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, 10 और 11 के वार्ड वासियों से भटेरा चौकी रेलवे ओवरब्रिज बनाने को लेकर सुझाव मांगे, जिसमें उन्होंने बताया कि इस ओवरब्रिज के निर्माण में अधिक लोगों के मकान भूमि अधिग्रहण में आएंगे, जिन्हें स्थानीय रेट की बजाय कलेक्टर गाइडलाइन के मुआवजे की राशि दी जाएगी। जिसमें उन्होंने बताया कि भटेरा रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज निर्माण में यदि 12 मीटर चौड़ा रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाता है तो लोगों के अधिक घर टूटेंगे और लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि भूमि अधिग्रहण के लिए लगेगी, जहां राशि का भुगतान कलेक्टर गाइडलाइन से किया जाएगा। तो वहीं पुल की चौड़ाई 7.5 मीटर करने पर करीब 40 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण के लिए खर्च होंगे।
उन्होंने जनता के ऊपर ओवरब्रिज का फैसला छोड़ दिया है, जहां उन्होंने कहा कि जनता तय करेगी कि भटेरा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाना है या नहीं। यदि बनाना है तो पुल कितना चौड़ा बनाया जाए। देखिए, हमारे वार्ड नंबर 2, 1, 10 और 11 सहित पूरा बालाघाट जिला और हमारे पसवान विधानसभा क्षेत्र से लेकर के आखिरी मंडला और जबलपुर तक को जुड़ने वाले हत्या के महत्वपूर्ण मार्ग है। यहाँ काफ़ी ट्रैफिक है और जितने तरह से वाहन और जनसंख्या बढ़ रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पर बड़े ब्रिज की आवश्यकता है। हालांकि हमने NHI से खैरी से लेकर लवादा से लेकर डोंगरिया लड़ेरी और वहाँ से ग्रेन वैली के सामने से कोड़ी की और रजीगांव की जमीनों के होते हुए सीधे गोंगले और उसके बाद में कन्हड़ गाँव कुरसोली तक का बाईपास जाके रजीगांव तक पहुँचेगा। इसकी लंबाई लगभग 46 किलोमीटर होगी और 460 करोड़ रुपया उसमें अनुमानित है। प्रथम दृष्टया अनुमान वो हमारा DPR बन के तैयार हो रहा है और हमने जमीन का क्लियरेंस जिला स्तरीय समिति से भी दे दिया। ये पूरी रोड का स्टार्टिंग बाईपास का पॉइंट है 12 किलोमीटर से का और गोंगले के बाद में या गोंगले से हमारा परसोड़ा क्षेत्र आता है जो कोसोड़ी तक और हमारे लोगों का कोसोड़ी से लेके गोंगले तक का जो डिमार्केशन हो गया, किसानों ने सहमति दी। अब उसके इस तरफ हम जाखपुर एकोड़ी है, उसके आगे हमारा डोंगरिया है, रेलीजेरी है, रजीगांव है और आकर के लवादा खैरी तक सारे किसान भी सहमति दे रहे हैं। सभी किसानों की सहमति पे कलेक्टर गाइडलाइंस उनकी जो जमीन आएगी उसका भुगतान होगा। अधिकांश जो एरिया है वो फॉरेस्ट का है, लेकिन इसके बावजूद भी हम जानते हैं कि उसके बच जाने के बाद में भी शहर के अंदर का जो लोड कुछ कम होगा, पूरा समाप्त नहीं हो सकता। और इसलिए जो हमारा अगला कदम है सिवनी से हमारे बाईपास लवादा तक 4 लेन बनाना, उसका भी हमारी चर्चा चल रही है और मैं इसी सप्ताह में माननीय नितिन गडकरी जी के पास जाने वाला हूँ, तो उसको हमें संसद प्रदान करेंगे। भटेरा रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज निर्माण को लेकर आयोजित इस चर्चा में शामिल कुछ लोगों ने पुल की चौड़ाई 12 मीटर रखने तो कुछ लोगों ने बाईपास को देखते हुए इस रेलवे ओवरब्रिज की चौड़ाई 7.5 मीटर रखने का विचार दिए है। इसके अलावा इस बैठक में कुछ लोगों ने पुल बनाने के पूर्व पुराने बोदा मार्ग का निर्माण करने की बात कही है। वहीं कुछ लोगों ने बाईपास बनाने, ओवरब्रिज बनाए जाने के पूर्व मार्ग को चौड़ा करने और वैकल्पिक व्यवस्था बनाए जाने का सुझाव भी दिया है, जिस पर विधायक गौरीशंकर बिसेन ने अपनी हामी भरी। दिक्कतें आएगी। ऐसी स्थिति में क्या है कि पुल जो है चौड़ा ही होना चाहिए। जो भाव ने 2 रखे थे विषय, एक 60 वाला और एक और रखे थे कि इसमें एक ट्रक चले जाएगा और ये तो भी क्या होता है कि जब जहाँ भी मैंने देखा कई जगह ऐसे हैं कि जो पुल बने हैं तो साइड से एक रास्ते भी गए हुए हैं ताकि उनकी गाड़ी वगैरह वहाँ से, क्योंकि निकासी की समस्या न है, तो इसलिए इसमें ये तो देखना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी कुछ दिन पहले जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान चला था, तो लोगों ने मानसिकता बना लिए थे कि हमको जो है सड़क चौड़ी करना है और रास्ता देना है, जगह भी देना है। वो हुआ भी था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर बिहार प्रशासन ने नहीं दिया, तो जो नाली है वो नाली बीच सड़क में आ गई है और लोगों ने फिर धीरे धीरे करके उसको अतिक्रमण कर लिया। तो अब ये जब ये पुल बनेगा वो तो बात का विषय है। अभी फिलहाल नाली को जो है उसको हटा करके और जहाँ थी वो उसको हटा के चौड़ीकरण कर दे तो भी कम से कम निकासी का एक मार्ग बन जाएगा, तो थोड़ा सा जाम की स्थिति निर्भर नहीं होगी। कि 7.5 मीटर की रोड अभी मौजूद है, 7 मीटर की रोड अभी मौजूद है, तो इस 7 मीटर की रोड में 2 ट्रक आराम से निकलते हैं यहाँ से। तो फ्लाई ओवर बनना भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बालाघाट की जनता के लिए तकलीफें बहुत है इस रोड के ऊपर में। ROB जिसको बोल रहे हैं, फ्लाई ओवर में सॉरी ROB, ये बनना भी आवश्यक है और साथ ही साथ में जनता को तकलीफ कम हो, टूट फूट कम हो, उसका भी ध्यान रखा जाए। तो उसके लिए मेरे मन में एक चीज़ ये आई थी कि जो रोड अभी मौजूद है वो 7 मीटर की रोड है। 7 मीटर की रोड में 2 ट्रक आराम से क्रॉस होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है, लेकिन पूरा शुरू से आखिर तक कंजेस्टेड एरिया है। बात है कि वो अब हमारे ट्रकों का लोड उधर से हो जाएगा। हाँ, उसके बाद में फिर वो रोड तो डाइवर्ट हो ही जाएगा। हाँ
हाँ, इसलिए वो 7 मीटर से ऊपर का करके और जनता के बीच में आक्रोश भी पैदा होगा, जिसकी भी टूट फूट होगी। अभी भले ही सहमति दे दें या सब वो पार्षद वगैरह जाकर के सबसे भले ही दस्तखत ले लें, उस समय तो सब कहेंगे, लेकिन जब वास्तव में जब तोड़फोड़ की नौबत आएगी तो हर कोई कोसेगा। ये मेरा ऐसा मानना है। कोई आदमी सहमत नहीं होगा, भले ही कलेक्टर गाइडलाइन से उसको पैसा मिल जाएगा, उससे कोई तो, लेकिन किसी का एक तो सीधी लाइन से टूटेगा, अब किसी का मालूम पड़ा 10 ही फुट का बचा है, वो 10 फुट के अंदर में क्या कर लेगा। इसलिए मेरा जो सुझाव ये है कि पुल की लंबाई कम रखी जाए, जितनी जितनी आवश्यक है, कि जैसे 300 मीटर 314 मीटर इस साइड आ रहा है वो सब, हाँ उससे और भी कम हो सके तो अच्छा। मेरा नमस्कार। मेरा बस ये की प्रश्न था कि जो अपन ओवरब्रिज बना रहे हैं वो बालाघाट के सभी वासियों के लिए है तो बहुत अच्छा, क्या हम उसको एक्सटेंशन कर सकते हैं क्या थोड़ा सा, कि हम उसको बस स्टैंड की तरफ थोड़ा सा और आगे ले जाएं ताकि वहाँ जो जाम लगता है उसकी समस्या का निवारण हो सके, और यहाँ के लोगों का जो अंदर के आएंगे, क्योंकि एक्सटेंशन होना है तो उन लोगों की थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी कम टूटेगी, कम अधिग्रहण होगी। मैं ये कह रहा था कि एक्सटेंशन जो अपन कर रहे हैं ओवरब्रिज का, क्या उसको अपन बस स्टैंड की तरफ और आगे ले जा सकते हैं? अपना नहीं ना, अपना रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज। अच्छा, आप फ्लाईओवर की बात करें, हाँ। हमारी क्षमता उसको भी नहीं। अच्छा, तो अगर बजट बढ़ जाता है और क्षमता और बजट अभी हमारा अभी तो रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ का चलना, हाँ लड़के बच्चे पूरे मतलब स्कूल से सेंसर हो गया। जी 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 जरूरी है ना भाऊ, जरूरी है, सबसे पहले वही जरूरी है भाऊ। तो भाई खैरी से लवादा से रेडी से वो छोड़ी। जी जी जी, तो क्या है भाऊ, ये अपना देखो यहाँ से आप यहाँ से निकाल रहे हो, वो जो है अपना बड़ा पुल जो है, बड़े पुल के सामने से इतनी रास्ता है कि वहाँ से ऐसा रिंग रोड पूरी बन जाएगी भाऊ, वो सब हमको पता। वहीं भटेरा चौकी स्कूल में भटेरा रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर आयोजित की गई इस परिचर्चा के दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि ज़्यादातर लोग बढ़ती जनसंख्या और वाहनों की संख्या को देखते हुए 12 मीटर चौड़ा उड़ान पुल के पक्ष में हैं। फिर भी कुछ सहमति पत्र लिखित में मंगाया गया है। जनता जैसा चाहेगी वैसा उड़ान पुल इस मार्ग पर बनाया जाएगा। आपको ये फैसला करना है, बनाना है या नहीं बनाना है। 7.5 मीटर का बनाना है या 12 मीटर का बनाना है, ये फैसला कर लीजिए। और एक एक व्यक्ति से हम लिखेंगे, दस्तक लेंगे 3 दिन। सुरजीत और कोई काम नहीं करेंगे, भारतीय और कोई काम नहीं करेंगी, ये पार्षद हमारे कोई और काम नहीं करेंगे। जिसकी भी संपत्ति आ रही है उनको डिमार्केशन करके बता देंगे यहाँ तक हम तोड़ रहे हैं। मुआवजाना कलेक्टर गाइडलाइन से मिलेगा, यहाँ के जो छुपे बाजार भाव से नहीं मिलेगा। वहीं इस परिचर्चा को लेकर पत्रकारों से की गई चर्चा के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि जल्द ही रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का नापजोख कर लोगों को अवगत कराया जाएगा। वहीं उनसे सहमति पत्र लिए जाएंगे, जहां सहमति पत्र के आधार पर ही जल्द से जल्द उक्त रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने का फैसला लिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि पुल निर्माण के पूर्व पुरानी बोदा रोड के निर्माण की मांग स्थानीय लोगों ने की थी, जिस पर विधायक गौरीशंकर बिसेन ने हामी भरी है। जल्द ही पुराने बोदा मार्ग का निर्माण भी कराया जाएगा ताकि इस मार्ग पर यातायात का भार कम हो सके। बहुत सार्थक परिचर्चा आज भटेरा रेलवे ओवरब्रिज को लेकर हुई, जहां हमारे नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, हमारे मंत्री आदरणीय आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे जी ने वार्ड नंबर 1, 2, 10, 11 के स्थानीय जनों से चर्चा करी और 2 तरह के ओवरब्रिज यहाँ प्रस्तावित हैं, एक 8 मीटर चौड़ाई का, एक 12 मीटर चौड़ाई का। दोनों के लिए ही उनका अभिमत जाना और बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसके लिए अतिक्रमण बहुत आएगा, लोगों के घर और दुकानों में टूट फूट होगी। उसका मुआवजाना सरकार को लगभग 40 से 60 करोड़ रुपए सरकार को देने होंगे, लेकिन वो तो प्रस्तावित है ही, और निश्चित तौर पे अगर हमारे स्थानीय जन सभी लोग सहमत रहे तो भटेरा रेलवे ओवरब्रिज का काम भी जल्द ही प्रारंभ होगा। इसके साथ ही स्थानीय जनों के मनसानुरूप हमने एक प्रस्ताव रखा माननीय भाऊ के सामने, माननीय आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे जी के सामने,
कि चूंकि जब यहाँ रेलवे ओवरब्रिज बनेगा या नहीं बनेगा, उस स्थिति में भी जिस तरह से भटेरा चौकी क्षेत्र का विस्तार हुआ है और जनसंख्या में और घरों में वृद्धि हुई है, उसको देखते हुए वहाँ एक वैकल्पिक मार्ग होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमने प्रस्तावित किया है बोदापाड़न मार्ग एक कहलाता है, जो सेंट मेरी रोड से आगे जाता है और नहर के ऊपर से जो हमारी रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करते हुए डॉक्टर शिशिर खरे के घर के सामने बैयर रोड पे मिलता है, जो बहुत पुराना मार्ग है, लगभग 40 फीट चौड़ाई का मार्ग है। उस मार्ग को अगर हम बना देते हैं, उसके नीचे से 9 फीट की गाड़ियां निकल सकती हैं, ट्रक बस को छोड़ के बाकी सभी गाड़ियां उससे पार हो जाएंगी। तो निश्चित तौर पर बटेरा चौकी वासी और इधर से आने वाले ग्रामवासी भी उस मार्ग का उपयोग करेंगे तो इस मार्ग पे लोड कम होगा और उस मार्ग को बनाने की सहमति भाव ने दे दी है। नगर पालिका अध्यक्ष जी को, सीएमओ साहब को भी निर्देशित कर दिया है कि उसका डीपीआर बना के जल्दी दें। उसकी राशि की भी व्यवस्था माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, माननीय आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे जी के द्वारा की जाएगी और जल्द ही वो वैकल्पिक मार्ग बनने से भी यहाँ पे लगने वाले जाम से बहुत हद तक हमें निजात मिलेगी। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत मोहगांव बोरी के अंतर्गत आने वाली ग्राम मंदिर टोला में ग्रामीण जनों को सप्ताह में सिर्फ 2 दिन 10 मिनट के लिए जल योजना का पानी मिल रहा है, जिससे ग्रामीण जनों में पानी के लिए खासा परेशान होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मोहगांव मंदिर टोला में नल जल योजना के तहत नल कनेक्शन प्रत्येक घरों में कर दिया गया है, परंतु कुछ निवासरत लोगों के घरों में विगत माह से एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, तो कुछ लोगों के घरों में सप्ताह में 1-2 बार 5-10 मिनट के लिए पानी दिया जाता है और ग्राम में मात्र एक हैंडपंप है, जिसमें सुबह से पानी भरने वालों की भीड़ लग जाती है, जिसके कारण हैंडपंप से जिंक वाला पानी निकल रहा है एवं ग्रामीण जन जिंक वाला पानी पीने के लिए मजबूर हैं, परंतु पीएचई विभाग व पंचायत के द्वारा इस ओर किसी भी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण जनों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण जनों ने नल जल योजना विभाग व पंचायत से पानी की जो समस्या बनी है उसे दूर कर नल जल योजना का पानी प्रदाय करने की मांग की है, ताकि समस्या से निजात मिल सके। नल जल योजना का पानी कब से नहीं आ रहा है? जी 2-4 गुंडी दे दिए तो दे दिए, 1-2 दिन में बस, नहीं तो नहीं देते। अच्छा, 1-2 दिन के बाद ही मिलता है क्या? मिलता है यहाँ तो 2-4 गुंडी मिलता है बस? फिर ऐसी स्थिति में पानी कहाँ से लाते हो? लाते हैं, फिर कहीं कुआं से लाएंगे तो कहीं हेडपंप से, हेडपंप बिगड़ेगा तो कहीं कुआं से लाते हैं, क्या करेंगे। तो पानी कब से नहीं मिल रहा है आपको यहाँ? तो 2 साल करीब हो गए पानी नहीं मिल रहा है। किस तरह से मिलता है पानी? पानी आती नहीं है, यहाँ से भर रहे हैं, हेडपंप से पानी भर रहे हैं। हेडपंप से भर रहे हैं? अगर नल जल योजना का पानी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अच्छा, कभी आता होगा सबसे पहले? आता नहीं, कभी कभी आ गया तो आ गया, नहीं तो आता भी नहीं। कितनी देर मिलता है? वहीं पद्मेश 24/7 से चर्चा में ग्राम पंचायत मोहगांव बोरी सरपंच श्रीमती दुर्गा सिंह मारे ने बताया कि मंदिर टोला मोहगांव के ग्रामीण जनों को बरघाट स्थित पानी टंकी से पानी प्रदाय किया जाता है, जहां की मोटर खराब होने पर सुधार कार्य के लिए भेजा गया है। जल्द ही ग्रामीण जनों को नल जल योजना का पानी प्रदाय किया जाएगा। मुझे तो इसके बारे में पता नहीं था, अभी आप बता रहे हैं उसके द्वारा मुझे पता चल रहा है। तो जो भी समस्या है उसका हम सॉल्यूशन 1-2 दिन में जल्दी ही कर लेंगे। तो यानी आप कभी गए होंगे विजिट में तो सब सामने नहीं आया? हाँ, मतलब वो जानकारी तो सामने नहीं आई थी। वहाँ पे एक्चुअली बरघाट से वहाँ पानी जाता है, तो वहाँ का जो मोटर है वो ख़राब हो चुका था, तो उसको अभी बनाए हैं। तो अब किस वजह से नहीं जा पा रहा है, अब पता करके जल्दी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। परसवाड़ा नगर मुख्यालय स्थित बस स्टैंड के निर्माण कार्य को लेकर किए गए अतिक्रमण में भेदभाव बरतने और सचिव योगेश हिरवाने द्वारा 18 नवंबर 2022 को जबरन अतिक्रमण हटाने और ग्रामवासियों के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार करने के खिलाफ व्यापारी संघ परसवाड़ा और स्थानीय जनों के संयुक्त तत्वाधान में 28 नवंबर को परसवाड़ा बंद का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि 26 नवंबर को स्थानीय राम मंदिर में इस मामले को लेकर आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारीगण एवं सामान्य नागरिकगण मौजूद रहे और बैठक में सर्वसम्मति से 28 नवंबर को परसवाड़ा बंद करने का निर्णय लिया गया, जिसमें अपेक्षित सहयोग की गुजारिश की गई। बैठक में जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं उनमें परसवाड़ा के रकबा क्रमांक 208, 206 और 145 सीमांकन करने योगेश हिरवाने के द्वारा व्यवसायियों एवं ग्रामवासियों के साथ की गई अभद्रता पर कार्रवाई किए जाने
तथा ग्राम पंचायत परसवाड़ा की ग्राम सभा में बस स्टैंड के सभी रकबा का सीमांकन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं राम मंदिर में परसवाड़ा बंद को लेकर ली गई बैठक में व्यापारी संघ के अध्यक्ष, व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष, व्यापारी संघ के कोषाध्यक्ष प्रफुल्ल जैन, हर्षित चौधरी, नारायण जायसवाल, गणेश प्रसाद बिठले, नेमीचंद, अशोक चावला, नवीन सेलोकर, विनीत साकरे, महेंद्र तिवारी, कमलेश सेलोकर, नरेंद्र चावले, दीपक वंशपाल, सिद्धार्थ जैन सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जिले में पिछले कई वर्षों से चल रहे सट्टे के अवैध कारोबार पर पुलिस की कार्यवाही जारी है, जहां इस अवैध कारोबार से जुड़े लोगों को नोटिस जारी कर उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। तो वहीं अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जहां आरोपियों की गिरफ्तारी, उनके बयान और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस रोजाना ही नए खुलासे कर रही है। जहां आरोपियों की गिरफ्तारी, उनके बयान और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस रोजाना नए खुलासे कर रही है। अब इस अवैध कारोबार में रोजाना कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जहां जांच पड़ताल के दौरान पुलिस के हाथ 1 दर्जन से अधिक लोगों के नाम लगे हैं, जिन पर धारा 160 के तहत कार्यवाही कर पुलिस ने नोटिस जारी कर उन्हें बयान दर्ज कराने कोतवाली बुलाया है, जिसमें सुनील उर्फ सोनू किरतानी, जग्गी सरदार, आदित्य धनकानी, निशांत मिश्रा, सलीम अंसारी, रहीम खान, विक्रांत परिहार, अंकित परिहार, अनीस खान, गोविंदा सिंधी, कपिल कुकरेजा, राजू कदम, दीनू वरदानी, अभिजीत वंशपाल, आशुतोष उइके के नामों का समावेश है। परसवाड़ा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम चीनी में एक नवजात कन्या का शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। वहीं परसवाड़ा पुलिस द्वारा अज्ञात नवजात कन्या के शव का कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई करने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मामले पर परसवाड़ा पुलिस के नगर निरीक्षक जितेंद्र बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि परसवाड़ा के ग्राम चीनी में एक अज्ञात नवजात कन्या के शव की सूचना ग्रामीणों को मिली थी। सूचना से परसवाड़ा पुलिस के अनुविभागीय अधिकारी सतीश साहू व नगर निरीक्षक जितेंद्र बघेल पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मामले पर आसपास पूछताछ भी की गई, पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस द्वारा अज्ञात नवजात कन्या के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्यवाही करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के पश्चात जनपद पंचायत परसवाड़ा के सहयोग से बीजाटोला के फॉरेस्ट विश्राम गृह के पीछे उसका अंतिम संस्कार किया गया। परसवाड़ा पुलिस के बताए अनुसार घटना तकरीबन 48 घंटे पूर्व होना प्रतीत हो रहा है। बताया जा रहा है कि नवजात कन्या का शव ग्रामीणों के द्वारा शनिवार को तकरीबन 12 बजे ग्राम चीनी में देखा गया, जिसके पश्चात ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी। बताया जा रहा है कि नवजात कन्या होने से उक्त बच्ची को जन्म के पश्चात फेंक दिया गया। बहरहाल परसवाड़ा पुलिस द्वारा आसपास के ग्रामों में सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। वहीं इस मामले पर परसवाड़ा पुलिस के नगर निरीक्षक जितेंद्र बघेल का कहना है कि कन्या का जन्म होने से कन्या का जन्म छुपाने के लिए किसी नवजात कन्या का शव बाड़ी में फेंक दिया गया। मामले पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। आज सवेरे जरिए टेलीफोन की सूचना प्राप्त हुई कि भागवती बाई निवाले के घर की बाड़ी के पीछे में एक नवजात शिशु का शव पड़ा हुआ है, जिसे कोविड नोज के खा रहे हैं। जी सूचना मिलते ही हम तुरंत मौके पर पहुंचे, देखा तो शिशु जो है मृत अवस्था में था जी, और वो नवजात शिशु है, कन्या है जी। किसी ने जन्म छिपाने के लिए उसे बाड़ी में फेंक दिया था। तो अभी प्राथमिक तौर पर मर्ग कायम करके जांच में ले लिया गया है।